कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है। नीचे दिए गए संख्या सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो नीचे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके कारण सहित हमको बताना है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले देखेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरा पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जितनी भी संख्या होती है सभी पूर्ण संख्याएं होती है। तो हमको इसमें ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या होती है। तो हम देख रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या जो 1 है, 1 भी इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी इसमें है, 5 भी इसमें है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि यह कथन सत्य है। इसका हल हो जाएगा सत्य। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसमें 0 नहीं है। लेकिन प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा था कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी समझने के लिए हम पहले जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या हम देखेंगे क्या होता है। पूर्णांक, पूर्णांक यानी 0 से लेकर के प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्या है सभी पूर्णांक होती है। और माइनस वाली भी संख्या है, -1 जैसे -2 -3 यानी माइनस वाली सभी संख्याएं भी पूर्णांक संख्या होती है। यानी कि माइनस वाली संख्या है 0 प्लस वाली सभी संख्याएं मिला करके सभी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक यानी कि 1 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, परंतु -3 पूर्ण संख्या में नहीं है, -2 भी नहीं है, -1 भी नहीं है। इस प्रकार से हम ध्यान दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। तो यह इसका हल हो जाएगा असत्य। परंतु पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्या जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है पूर्णांक होती है। 0 1 2 3 4 5 यह पूर्णांक वाली संख्या में है। 0 1 2 3 4 5। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या तो हम समझ चुके हैं क्या होता है। परिमेय संख्या देखते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है। 0 1 2 3 4 5 2/3 3/5 और 7/8 यानी p/q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वह सभी परिमेय संख्याएं होती है। इसके 0 के नीचे 1 छिपा रहता है, इसलिए p/q के रूप में यानी जितनी भी संख्या है इधर सभी के नीचे 1 छिपा हुआ है।
पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या हम देख रहे हैं कि 0 पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है और 3/5 भी पूर्ण संख्या नहीं है, 7/8 भी पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आगे की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तक तो संख्या पूर्ण संख्या में है, लेकिन इसके आगे की जितनी भी संख्या है p/q के रूप में जिसे को हम लिखे हैं वह पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह कथन भी असत्य है। लेकिन पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वह परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है, यानी कि यह भी p/q के रूप में है। तो पूर्ण संख्याएं तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती।